Finally, we have reached day 12 of vocabulary session. इस बात का मैं एश्योरेंस दे सकता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स सेशन को सीक्वेंस में देख रहे हैं और साथ साथ इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो कर रहे हैं, जो कि मैं बोलता हूं वोकैबुलरीज को आपको लिखना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आप जहां भी कमेंट कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप का स्टेटस क्यों ना हो, अगर वहां पे भी आप वोकैबुलरीज को लिख रहे हैं तो आई कैन एश्योर कि आप वोकैबुलरी में अपग्रेडेशन ले रहे हो और काफी सारी आपकी वर्ड पावर में ऐड हो रही है। तो इंस्ट्रक्शंस यहां पर आज फिर से सेम है। इंस्ट्रक्शन के साथ साथ ये जो सेशन होने वाला है डे 12 का, आपका वोकैबुलरी का प्रैक्टिस सेशन होगा, जो कि सारे स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा लगता है। पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस करते हैं ना, उसको करने वाले हैं आज। तो सेशन को सीक्वेंस में देखें। अगर कोई बच्चा बुक परचेज करना चाहता है तो मार्केट से इस बुक को परचेज कर सकता है। वर्ड पावर मेड इजी बहुत अच्छी बुक है, जिसमें आपको रेफरेंसेस एटमोलॉजी के मिल जाएंगे। और आने वाले टाइम में जो हमारा सेशन होगा वोकैबुलरी का, तो उसमें भी आप कई चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। आपको काफी चीजें आसान लगने लगेंगी कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे इसका रूट ये होता है। तो जितनी भी वोकैबुलरीज आपको सीखने को मिल रही है, तो प्लीज एक नोट डाउन करने वाली हैबिट बनाएं। सेशन को देख रहे हो तो पेन एंड पेपर मोड में करो। जितनी भी वोकैबुलरी सीखने को मिलती है उसको नोट डाउन कर लो और रूम में भी पेस्ट कर लो। देखो, इंस्ट्रक्शंस में बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे मालूम है किन तरीकों से आपको याद होने वाला है, किन तरीके से आप डेवलप होने वाले हो। एम बनाया है तो उसके लिए वर्क करना अभी से स्टार्ट कर लो, तभी आप आगे पहुंच पाओगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही है और कुछ चीज हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो। जब आप दूसरों की हेल्प करते हो तो आप अपनी हेल्प करते हो। ठीक है, चलो सब्सक्राइब नहीं करना है मत करो, बट शेयर जरूर कर दो, क्योंकि मेरा मोटिव यहाँ पे है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सीख पाए। ठीक है, तो शेयर जरूर करें वीडियो को, जो भी हेल्पफुल रह सकता है किसी के लिए, ये जरूर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए। तो बिगिन करते हैं। पहले मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूं, पहले इसको वीडियो को स्किप मत करना, अभी बोल देता हूं मैं साथ साथ ही। स्किप नहीं करना है, प्रोनाउंसिएशन को बोलेंगे, जब बोलेंगे तो कानों में जाएगी और कानों से याद होगी वोकैबुलरीज। तो सबने बोलना है और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज में आ जाएंगे। तो आपका क्या, आपका एक रिविजन भी हो जाएगा। सो फर्स्ट वोकैबुलरी इज ऑर्थोपेडिक। हम क्या बोलेंगे इसे, ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलते हुए चलेंगे, फिर अपने एक्सरसाइज में आ जाएंगे। ऑर्थोपेडिक। नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोडोंटिया, ऑर्थोडोंटिया। नेक्स्ट ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट। नेक्स्ट ऑर्थोडोंटिक, ऑर्थोडोंटिक। नेक्स्ट कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट वोकैबुलरी कार्डियोलॉजिकल, कार्डियोलॉजिकल। इसके अकॉर्डिंग चलना, कार्डियोलॉजिकल, 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 कार्डियोलॉजिकल। नेक्स्ट कार्डियक, कार्डियक, कार्डियक। नेक्स्ट कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम। नेक्स्ट कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ। तो ये थी आपके सामने प्रोनाउंसिएशन। कुछ और है, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल। न्यूरैल्जिया, न्यूरैल्जिया। न्यूराइटिस, न्यूराइटिस। न्यूरोसिस, न्यूरोसिस। न्यूरोटिक, न्यूरोटिक। बोल लेना एक बार, वोकैबुलरी बोलोगे तो इंप्रूव होंगे। नेक्स्ट इज साइकोसिस, साइकोसिस। साइकोटिक, साइकोटिक। साइकियाट्री या साइकाइट्री भी बोला जाता है, साइकाइट्री, साइकाइट्री। साइकियाट्रिक, साइकियाट्रिक। जेरियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स। गेरियाट्रिक्स नहीं होगा, जेरियाट्रिक्स। जेरियाट्रिशियन, जेरियाट्रिशियन, जेरियाट्रिशियन। नेक्स्ट जेरियाट्रिक, जेरियाट्रिक। तो ये थी आपके सामने वोकैबुलरीज। अब आ चुका है आपके सामने टेस्ट। इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस है, सेम वही पैटर्न में करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से हटता हूं, वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के बाद इसको मैच करना और फिर अपने आंसर्स को मैच करके देखना आपके करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। यू हैव 5 सेकेंड्स। चलो पॉज तो कर ही लिया होगा। चलो अब देखो इसमें आंसर्स क्या क्या होने वाले हैं आपके, देख लेते हैं आंसर्स को।
अगर आपके आंसर सही हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अदरवाइज इंप्रूवमेंट की जरूरत रहेगी। सो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स को हमें मैच करना है, तो यहाँ पे हम मैच करके देखते हैं हमारा किसके साथ मैच बनने वाला है। ऑर्थो मतलब स्ट्रेट और फिर बच्चों से वाला बताया था, बट ये था आपका बोन से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ऑर्थोडॉन्शिया, ऑर्थोडॉन्शिया, ऑर्थो स्ट्रेट दांत, दांत से रिलेटेड वाला कौन सा है, स्ट्रेट दांत, ये वाला स्ट्रेटनिंग आउट। न्यूरैल्जिया, एल्जिया पेन के लिए बताया था, तो नर्व वाला पेन वाला ऑप्शन कहां मिल रहा है आपको, न्यूरैल्जिया, ये रहा आपका। न्यूराइटिस, आइटिस लगेगा जैसे हेपेटाइटिस होता है, तो इन्फ्लेमेशन के बारे में बात होती है, तो ये रहा आपका डी आंसर। जेरियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स मतलब बूढ़ों वाला, जेरास, गेरास से रिलेटेड है, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, स्पेशलिटी डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली। अगर आपके आंसर्स यही है तो दैट्स ग्रेट, और अगर नहीं है तो वर्क करने की जरूरत है। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन आपके सामने है, पॉज करें, अटेम्प्ट करें, और ये रहा फिर इसके सामने आपका सोल्यूशन। सो सोल्यूशन में मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट वोकैबुलरी इज कार्डियोग्राम। सो कार्डियोग्राम मैंने आपको क्या बताया था, एक कार्डियोग्राम होता है और एक कार्डियोग्राफ होता है, कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ। सो कार्डियोग्राम बोला जाता है जो रिकॉर्ड होता है आपका हार्ट बीट का, उसको कार्डियोग्राम बोलते हैं, और जो कार्डियोग्राफ होता है इंस्ट्रूमेंट होता है आपका फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट्स, जो दिल की रिकॉर्डिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट इज न्यूरोसिस, और फिर एक साइकोसिस भी आया है, न्यूरोसिस आया और फिर एक साइकोसिस भी आया। न्यूरोसिस क्या होगा आपका, इमोशनल डिस्टर्बेंस। देखो वैसे अगर रूट के अकॉर्डिंग चले, न्यूरो वर्ड किससे आता है, नर्व से रिलेटेड होता है, इसके साथ ऑसिस ऐड हुआ है डिस्टर्बेंस के लिए। बट एक चीज मैंने आपको साथ साथ बताई थी, ये थोड़ी अलग हो जाती है वोकैबुलरी। अगर न्यूरैल्जिया है तो वो तो नर्व वाले पेन के लिए ही यूज होता है, बट न्यूरोसिस जो यूज होता है ये इमोशनल डिस्टर्बेंस के लिए यूज होता है। किसके लिए, इमोशनल डिस्टर्बेंस, मतलब आप अपने नर्व्स को इतना सोचने में लगा देते हो, इतना दिमाग लगा देते हो कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये जो सोचने वाली चीजें होती है, हैबिट होती है, ये क्या कर देती है, क्वालिटी को डिस्टर्ब करती है, जो नर्व्स वाली होती है। तो इसीलिए वहां पे हम इमोशनल बोलेंगे, मेंटल नहीं बोलेंगे, इसको इमोशनल ही बोला जाएगा। अगर आ जाता है आपका मेंटल इंबैलेंस, तो मेंटल अनबैलेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको साइकोसिस को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट साइकाइट्री, साइकाइट्री होता है ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। आई होप सबके आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आ रहा है वोकैबुलरी याद करने में, स्टिल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। बताना आपको पड़ेगा, इंप्रूवमेंट लेना है तो इंटरेक्शन करना पड़ेगा। जब तक एक स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन ना हो तब तक कहीं ना कहीं गैप रहता है, और उस गैप को फिल कब कैसे करा जाएगा वो हम ही फिल करेंगे, बताना आपको पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम में मैं लाइव सेशन लूं, अगर आपके कमेंट्स आ रहे हैं सारे के सारे, तो मैं कभी लाइव सेशन लूं और सारी की सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। तो ये रही आपके सामने एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को भी बड़े अच्छे से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ट्रू फॉल्स वाले हैं, पॉज कर लो और अटेम्प्ट कर दो। अब मैं आ रहा हूं इसका सोल्यूशन करवाने। सो इसमें आपके सामने ट्रू फॉल्स वाला या तो हाँ या तो ना वाला आंसर आ चुका है। अब देख लेते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में बात बोली कि करी गई है। सो अ गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट्स आर मोस्टली मैन, मतलब कि मोस्टली मैन होते हैं ऐसा तो नहीं है, मोस्टली वुमेन होती हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रू नहीं, अरे ट्रू आ गया, नहीं फॉल्स होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, वुमेन होती हैं, ठीक है, मतलब कि जो वुमेन के स्पेशलिस्ट होते हैं ज्यादातर वुमेन होती है, वैसे मेल भी होते हैं बट मोस्टली क्या होंगे, फीमेल है। तुम फॉल्स कर दिया यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट, ऑप्थेल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आई डिजीज, ट्रू होगा आंसर। ऑर्थोपेडिक्स इज द स्पेशलिटी डीलिंग विद द बोन्स एंड जॉइंट्स, ऑर्थो स्ट्रेट पेडिक्स, यस, तो यहाँ पे ट्रू आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्डियक पेशेंट, कार्डियक दिल वाला पेशेंट, हार्ट हेलमेट, यस ट्रू हो जाएगा। अ पर्सन विद बैड बाइट, बैड बाइट मतलब जिसका जबड़ा तिरछा मिर्छा हो रहा होगा, मे प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्थोडोंटिक्स, ऑब्वियसली ट्रू होगा आंसर। न्यूरैल्जिया, नर्व्स वाला पेन इज अ डिजीज ऑफ बोन्स, फॉल्स हो जाएगा, ये नर्व्स का डिजीज होता है। न्यूरोसिस, न्यूरोसिस आपका क्या हो जाएगा, इज द सेम एज द साइकोसिस, नहीं इसको फॉल्स कर देंगे, सेम नहीं होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में।
सो ये रहे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस, जल्दी से इसको भी अटेम्प्ट करें, वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, सोल्यूशन में आगे प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिया है। तो ये रहा आपके सामने पहले वाले का आंसर। फर्स्ट, न्यूराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, ट्रू आंसर होगा। साइकियाट्री इज अ मेडिकल स्पेशलिटी दैट डील्स विद द मेंटल, इमोशनल एंड पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस, ऑब्वियसली यहां पे हम क्या यूज करेंगे, ट्रू। साइकी वर्ड आता है किससे, माइंड से रिलेटेड, और ये जो IATRY बताया था आपको मेडिकल हीलिंग के लिए बताया था, तो इस तरीके से कनेक्ट करते हुए करें। नेक्स्ट इज कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ इज अ डिवाइस, कार्डियो हार्ट से, और ग्राफ क्या आ जाएगा आपका, डिवाइस आ जाएगा, रिकॉर्डिंग हार्ट बीट्स, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। अच्छा, किसी किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत फास्ट चल रहा है, बेटा फास्ट नहीं है, आपने स्टार्टिंग की इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनी या फिर आपने फॉलो नहीं करी, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रॉब्लम कहां पे आने वाली है। जब मैंने ये सेशन को प्लान किया था तो मुझे मालूम था कि आगे आने वाले टाइम में क्या क्या स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करेगा। तो अगर किसी को प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो पहले से पढ़ते हुए चलें, ठीक है, सीक्वेंस में देखें और लिखते हुए चलें, क्योंकि जो रेगुलर देख रहे हैं तो उन्हें वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि साइकी वर्ड आया और मेडिकल हीलिंग आया। मेडिकल हीलिंग ट्रीटमेंट्स इज डिजाइन टू रिलीव टेंशंस, फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज, तो ऑब्वियसली ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से कनेक्ट करना है। और डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन पेडियाट्रिक्स, बच्चों और बच्चों की मेडिकल हीलिंग, हैज वेरी ओल्ड पेशेंट्स, फॉल्स हो जाएगा। जेरियाट्रिशियन हैज अ वेरी यंग पेशेंट, जो जेरियाट्रिशियन होते हैं उनके यंग पेशेंट्स होते हैं, नहीं भाई बूढ़े होते हैं, क्योंकि 11 मैंने रूट बताया था आपका किसका, बूढ़ों का बताया था। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको मैच करते हुए चलना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जल्दी से इसके आंसर्स लिखने हैं, अब कॉपी में लिखने हैं। अगर कॉपी में लिख नहीं पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से, ठीक है। तो ये रही एक्सरसाइज, जल्दी से अटेम्प्ट करें। एक्सरसाइज आप सबके सामने है, ठीक है। मैं इसका सोल्यूशन लेके ये आया। स्पेशलिस्ट हु स्ट्रेटन्स टीथ, जो दांतों को सीधा करता है, दांतों को सीधा स्ट्रेट करने के लिए जो रूट होता है दैट इज ऑर्थो। स्ट्रेट करने के लिए जैसे ऑर्थो सेंटर बताया था मैंने, ऑर्थो, तो यहां पे ऑर्थो तो आ जाएगा, ठीक है, ORTHO, ऑर्थो। अब ऑर्थो के साथ यहां पे क्या आना चाहिए, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो, फिर दांत के लिए वर्ड क्या बताया था, डेंटिस्ट होता है, जैसे डॉन्टिस्ट, सो ऑर्थोडोंटिस्ट वोकैबुलरी आ जाएगी यहां पे, ऑर्थोडोंटिस्ट। आंसर यही था, तो करेक्ट है। नर्व पेन, नर्व मैंने बताया था न्यूरल, और एल्जिया आपका पेन के लिए। कहीं भी अगर आप मेडिसिन लेते हो ना केमिस्ट से, अगर किसी ने पेन किलर लिए तो एल्गोस एल्जिया वर्ड को देखना, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद बोन्स एंड जॉइंट्स। अब बोन्स एंड जॉइंट वाली आई थी तो फिर से ऑर्थो को यूज करेंगे और फिर पेडिक्स को यूज करेंगे, ठीक है। कहानी है इसके पीछे लंबी, अगर स्टार्टिंग से देख रहे हो तभी समझ में आएगा। ऑर्थो स्ट्रेट होता है, पेडिक्स बच्चों के लिए होता है, बट जो पहले बच्चों के स्पाइनल कर्वेचर, मतलब कि जो उनके रीढ़ की हड्डी है उसको स्ट्रेट करता था, तो आज के टाइम में जो बोन का स्पेशलिस्ट होता है उसको ऑर्थोपेडिक बोलते हैं, ठीक है, या ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। तो अब ऑर्थोपेडिस्ट वोकैबुलरी उससे बनी हुई है, इसीलिए डॉक्टर ऑर्थो भी आता है मार्केट में। नेक्स्ट इज मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, तो साइकियाट्री हो जाएगा ये तो। नेक्स्ट, इन्फ्लेमेशन ऑफ न्यूराइटिस, नेक्स्ट इमोशनल और पर्सनालिटी डिसऑर्डर, न्यूरोसिस, ये न्यूरोसिस हो जाएगा। तो ये रहे आपके सामने इनके आंसर्स। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, जल्दी से इनको भी अटेम्प्ट कर दें। मेंटली अनबैलेंस, मेंटली अनबैलेंस का आपका आंसर होगा, आंसर इज आंसर मेंटली अनबैलेंस का होगा आपका साइकोसिस। ऑसिस बताया था आपको डिस्टर्बेंस के लिए। पर्टेनिंग टू द हार्ट, कार्डियक। दिल से रिलेटेड तो क्या आ जाएगा, कार्डियक आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन में अगर कार्डिया या CARD भी लिखा है तो समझ लेना हार्ट से रिलेटेड वाली दवाई है। स्पेशलिटी डीलिंग विद मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली,
जेरियाट्रिक, ठीक है, जेरियाट्रिक्स बोल सकते हैं इसे, जेरियाट्रिक्स। इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स हार्ट एक्शन, यस, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राफ। इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, कार्डियोग्राफ। और जो रिकॉर्ड कार्डियोग्राफ देता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राम बोलते हैं। कार्डियो और फिर इसके बाद क्या लिखा, ग्राम, कार्डियोग्राम। जैसे इंस्टाग्राम वैसे कार्डियोग्राम, टेलीग्राम, टेली डिस्टेंस वाला ग्राम, ये हार्ट वाला ग्राम है। नेक्स्ट, ये रहे आपके सामने अगेन एक्सरसाइज, पॉज करो, अटेम्प्ट करो, और ये रहा सोल्यूशन आपके सामने। अभी कर देता हूं मैं प्रोवाइड सोल्यूशन। ये रहा, स्पेशलिस्ट ऑफ फीमेल एलिमेंट, जो फीमेल एलिमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब वुमेन को इलाज करता है। वुमेन का इलाज करने वाला कौन होगा, देख लेते हैं हम इसे। वुमेन का इलाज करने वाला होता है, अरे फीमेल ही है ना, गायनेकोलॉजिस्ट। स्पेशलिस्ट इन चिल्ड्रंस डिजीज, जो बच्चों का स्पेशलिस्ट होगा, पीडियाट्रिशियन। स्पेशलिस्ट इन आई डिजीज, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा। ऑप्टिशियन नहीं होगा, ऑप्टिशियन चश्मा लगाने वाला होता है, ऑप्टिशियन चश्मा लगाने वाला होता है, ठीक है, मतलब या बेचने वाला होता है। स्पेशलिस्ट इन इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, स्पेशलिस्ट तो साइकाइट्रिस्ट बोलेंगे इसे। पर्टेनिंग टू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एल्डरली, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एल्डरली, तो वो क्या हो जाएगा, जेरियाट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट, ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, जल्दी से इसके भी आंसर बताएं। पॉज कर लो, पॉज करके अटेम्प्ट कर लो पहले, ठीक है। मैं देखो इंस्ट्रक्शंस जो भी दे रहा हूं आपके काम के लिए ही बोलता हूं, जो भी बात मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, फॉलो करनी है आपने, ठीक है। पॉज करके बोला है तो पॉज करके ही करना है। दांतों को स्ट्रेट, ऑर्थोडोंशिया, ऑर्थोडोंशिया, ऑर्थोडोंशिया ही आपका सही होगा। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या था आपका, न्यूराइटिस नहीं होगा, न्यूरालजिया तो एल्जिया पेन वाला है, ये इन्फ्लेमेशन वाला है, न्यूरोसिस हो जाएगा। मेंटली अनबैलेंस, तो यहां पे आपका साइकोटिक हो जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, जो प्रिंसिपल्स होते हैं आपके टीचिंग के, उसको पैडागॉजी बोला जाता है, ठीक है, पैडागॉजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज, टेजर्स क्वेश्चंस फॉर द अमेचर। अमेचर मतलब नॉन प्रोफेशनल एटमोलॉजिस्ट। इसके आंसर्स मैं बता सकता हूं, बट मैं आंसर्स बताऊंगा नहीं, थोड़ा आप दिमाग ना आप अपने आप लगाना, समझो इसको, समझो, ठीक है। आप देखो यहां पे आपके सामने क्या लिखा गया है, रुको रुको रुको, ये रहा, ये लिखा गया है थिंकिंग ऑफ द रूट्स। अभी तक जो आपने रूट सीखे हैं, वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करना, समझ लेना, क्योंकि समझने वाली बात है। थिंकिंग ऑफ द रूट्स, अगर आप रूट्स के बारे में सोच रहे हो, ओडोंटोस किसके बारे में याद आ रहा होगा, टूथ के बारे में। पाइडोस किसके लिए, बच्चों के लिए बताया था। वर्क आउट द मीनिंग ऑफ पेडोंटिक्स, इसका मीनिंग यहां पे लिखना है जो आपके दिमाग में आ रहा है। ओडोंटोस मालूम है, ओडोंटोस दांतों के लिए होता है, पाइडोस बच्चों के लिए होता है। मीनिंग अपने अकॉर्डिंग जो दिमाग में आ रहा है वो लिख देना, ऐसे नहीं कि यहां वो आपका करेक्ट इनकरेक्ट होगा। अब आप ये बन चुके हो एटमोलॉजिस्ट। एटमोलॉजिस्ट बोला जाता है जो सोर्सेज ऑफ वर्ड, डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स या फिर रूट वर्ड्स को आगे प्रेजेंट कर सकता है। तो एटमोलॉजिस्ट अब आप भी बनने वाले हो। अगर यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर लिख दोगे तो आप भी एटमोलॉजिस्ट ही हो, ठीक है। सो आपको पेडोंटिक्स की लिखना है, पेडोंटिक्स, ठीक है, पेडोंटिक्स, पेडोंटिक्स नहीं होगा, एक डीओ को हटा देना, पेडोंटिक्स होगा। नेक्स्ट इज रिकॉल द रूट कार्डिया, कार्डिया हार्ट से, एल्गोस से। कार्डियालजिया का मतलब क्या होगा, इसका भी लिख देना। ओडोन ये दांतों से रिलेटेड, और एल्जिया पेन, इसका भी मीनिंग लिख देना। अब एक वर्ड है आपका होम सिकनेस के लिए, होम सिकनेस के लिए नोस्टोस आया। नोस्टोस ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है रिटर्न होम। अब देखो आप ना कई चीजें कोरिलेट करने लग जाओगे। नोस्टोस होता है ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है रिटर्न होम। कैन यू कंबाइन दिस रूट विद एल्गोस, क्या इसके साथ आप एल्गोस को कनेक्ट कर सकते हो। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आई है। जब घर की याद आती है, वैसी वाली फीलिंग को, पुरानी मेमोरीज को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट को आंसर मिल भी गया होगा, दिमाग में आ भी गया होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि जब आप लिखोगे
तब मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। और अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी है। इसके बाद है आपके पास एक बहुत ही अच्छा खासा होमवर्क। इस होमवर्क को सबने करना है। यहाँ पे मोनो है, तो मोनो का आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में ये सारे के सारे लिखने हैं। लिखोगे तभी इंप्रूव होगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना बुक परचेज करे, बिना कहीं पैसे दिए आपको सीखने को मिल रहा है। तो यहां पे आप सीखो इसे अच्छे से। मोनो का मतलब क्या होता है, 1। फिर पाइडॉस का मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चाइल्ड। और फिर वोकैबुलरी ये रही आपके सामने। तो इसको आपको अपने होमवर्क अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और अपने अकॉर्डिंग ही लिखना है, ठीक है। स्टिल फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी किसी वोकैबुलरी में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दूसरी एक्सरसाइज ये रही, ये भी आपका होमवर्क है। पॉज कर लेना, कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पॉज कर लेना, कॉपी में लिख लेना। और यही लास्ट है। अब जितने भी स्टूडेंट सेशन को तरीके से वॉच कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट का तो मैं एश्योरेंस दे सकता हूं। पेपर में भी साइन करके अगर देना है ना एश्योरेंस, वैसा भी दे सकता हूं। बट करना स्टार्ट करें। मैं चाहता हूं काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हो जो सीखे और कंपटीशन और बढ़ाएं। आप बोलते हो बढ़ रहा है कंपटीशन, बढ़ाने वाले कौन है, जो मेहनत कर रहे हैं। आप भी उन्हीं कैटेगरी में आओ ना, तो सारी चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई है सब इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में देखें और वीडियो को जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं करना मत करो, लाइक नहीं करना मत करो, बट शेयर जरूर करो, क्योंकि शेयर करने से कभी कभार ऐसा भी होता है जो जरूरतमंद होता है, जो पैसा नहीं दे सकता कहीं पढ़ने के लिए, उनके पास, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के पास वीडियो पहुंच सकती है। तो शेयर करवाएं इस वीडियो को, ठीक है। सो आज का सेशन यही एंड करते हैं। जय हिंद एवरीवन, सीखते रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें।